नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में मैं आज बताने आई हूँ आपको कि ऐसे कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो ज़रूरी हैं आपके सोरासिस को जल्दी ठीक करने के लिए और ये बार बार रिलैप्स ना हो और आप सोरासिस फ्री रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करें, नंबर 1 आपको विटामिन डी पूरा रखना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी कम होगा तो बार बार सोरासिस फ्लेयर अप होगा या रिकवरी स्लो हो जाएगी या आप बार बार बीमार पड़ते रहेंगे। विटामिन डी ज़रूरी है इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए, आपको बाहर के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, स्किन रिपेयर करने के लिए और जो स्किन ग्रोथ हो रही है अनकंट्रोल्ड उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल ग्रोथ देने के लिए। तो विटामिन डी आपका पूरा होना चाहिए। आप टेस्ट कराएं, नहीं है पूरा तो पहले आप कोशिश करें कि डाइटरी फॉर्म से आप पूरा करें। डाइट में मशरूम्स हैं जिनसे आप पूरा कर सकते हैं या फिर नट्स हैं जिनसे आप पूरा कर सकते हैं। डेयरी क्योंकि आपको सोरासिस है मैं अलाउ नहीं करूँगी, बट आप सोए प्रोडक्ट्स या सोयाबीन से अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। फिर भी नहीं पूरा होता तो आप इसके सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके, जो कि बहुत कॉमनली दिया भी जाता है। अराकिटोल के नैनो ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। शुगर पेशेंट है तो शुगर फ्री लीजिए, शुगर पेशेंट नहीं है तो नॉर्मल लीजिए। 60 के यूनिट्स आपको वीकली बेसिस पे लेने हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिपोर्ट्स। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन ए। विटामिन ए क्योंकि स्किन सेल रिपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत होता है, जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से आए ये मेक श्योर करता है, तो ये पूरा होना ज़रूरी है। नहीं भी है तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। पूरा करने के लिए आप स्वीट पोटैटो, कैरेट या पम्पकिन सीड इनका सेवन कर सकते हैं जिससे विटामिन ए पूरा होता रहेगा। चुकंदर खा सकते हैं, बीटरूट सैलेड, बीटरूट चीला, उससे बहुत हेल्प मिलेगी विटामिन ए पूरा करने के लिए। ऑल्सो आपका विजन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, विटामिन ई को देखना है। विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। जितना भी ये ओवर ग्रोथ हो रहा है स्किन सेल्स का उनको कंट्रोल करेगा, एक बैरियर बना के देगा जो स्किन डैमेज नहीं होने देगा और आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है और नरिशमेंट भी देता है, मॉइस्चराइज भी करके रखता है। तो विटामिन ई आपको ऑलिव ऑयल में मिलेगा। आप अपने खाने में जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए ऑलिव ऑयल से। आप आलमंड्स ले सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, उसमें विटामिन ई भरपूर मिलेगा। तो आप विटामिन ई का इंटेक करना शुरू करें। ऑल्सो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं ओनली आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन बी। इसको तो वैसे बी कॉम्प्लेक्स ही बोलूँगी मैं कि पूरे विटामिन जितने भी बी हैं B1 to B12 वो पूरे होने चाहिए, बट B12 बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है सोरासिस में। एक तो ये इम्यून सिस्टम को भी मॉड्यूलेट करता है, बार बार इन्फेक्शंस ना हो, इम्यूनिटी इतना हाइपर एक्टिवली काम ना करे, ऑल्सो वीकनेस ना आए और सोरासिस की रिकवरी भी अच्छे से हो जाए। तो ओवरऑल बी कॉम्प्लेक्स आप इंटेक कर सकते हैं। लेग्यूम्स में, होल ग्रेन्स में, हरी सब्जियों में आपको B12 भरपूर मिलेगा या विटामिन बी भरपूर मिलेगा। फिर भी नहीं पूरा होता है तो आप इसके सप्लीमेंट ले सकते हैं। आप मिथाइल कोबालामिन के कैप्सूल्स ले सकते हैं या इंजेक्टेबल्स ले सकते हैं वीकली बेसिस पे या 15 डेज में डिपेंडिंग ऑन योर रिपोर्ट्स। तो पहले रिपोर्ट्स करानी ज़रूरी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि ये आपकी बॉडी में सारी इन्फ्लेमेशन को काटती है, आपके लिवर को भी हेल्दी रखती है और टॉक्सिन्स को बाहर भेजती है। तो इसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो सोरासिस में जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि सोरासिस एक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसीज में ही आती है, ऑटोइम्यून डिसीज में आती है, तो ओमेगा 3 हेल्प करेगा उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए और सोरासिस को फ्लेयर अप करने के लिए। तो आप इसके सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप वॉलनट्स ले सकते हैं। क्योंकि सोरासिस है तो मैं फिश तो नहीं खिलाऊंगी, एग भी नहीं खिलाऊंगी, उसमें सोरासिस बढ़ जाता है। बट आप सीड्स जैसे सेसमे सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, जितनी भी सीड्स हैं हमारी उसका इंटेक कर सकते हैं। साथ में आप वॉलनट्स ले सकते हैं, उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा और वो इनफ है आपको ओमेगा 3 देने के लिए और आपकी इन्फ्लेमेशन को काटने के लिए। तो ये इतने सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती हैं आपके सोरासिस को कंट्रोल करने के लिए, रिकवरी को बढ़ाने के लिए और वापस से रिलैप्स ना हो ये मेक श्योर करने के लिए। आज ही टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट। अगर उसमें कमी मिलती है तो इनको पूरा करना ज़रूरी है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपने सोरासिस को फिर कभी वापस ना आने दें। और अगर सोरासिस नहीं ठीक हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।